नमस्कार दोस्तों, तपस्थली में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेखपाल प्रैक्टिस सेट 2022 के लिए, जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। समान अध्ययन के 25 प्रश्न, ग्रामीण विकास के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, हिंदी के 25 प्रश्न। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो में हम लोग हिंदी के कुल 25 प्रश्नों की बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास। तो धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। दूसरा प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व समास। तो धनुर्बाण में आपका है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तीसरा प्रश्न है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अहि, दूसरा ऑप्शन है अरि, तीसरा ऑप्शन है रिपु, चौथा ऑप्शन है बैरी। तो शत्रु का पर्यायवाची अहि नहीं है। अहि मतलब सर्प होता है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची पहला ऑप्शन है पुरंदर, दूसरा ऑप्शन है चक्र, तीसरा ऑप्शन है मधवा, चौथा ऑप्शन है गणाधि। तो इसका सही उत्तर है गणाधिपति। पांचवा क्वेश्चन है, और इस स्पृश का विलोम कौन सा है? स्पृश का विलोम कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्पृश, अस्पृश, स्पृश, स्पृश। इसका सही उत्तर है चौथा अस्पृश। छठवां क्वेश्चन है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है विध्वंस, दूसरा निर्माण, तीसरा तुल्य, चौथा प्राकृतिक। तो ध्वंस का विलोम शब्द होता है निर्माण। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम मतलब शुद्ध शब्द, तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। तत्सम मतलब संस्कृत से आया शब्द। पहला ऑप्शन है कपाट, दूसरा ऑप्शन है कीटक, तीसरा ऑप्शन है कूची, चौथा कुंभकार। इसका सही उत्तर होगा कूची। आठवां प्रश्न है, लवण का तद्भव रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है नोन, दूसरा ऑप्शन है नमक, तीसरा ऑप्शन है लवंग, चौथा ऑप्शन है क्षार। तो इसका सही उत्तर होगा नोन। लवण का तद्भव रूप होता है नोन। नौवां प्रश्न है, दो या दो से अधिक अंतस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद, व्यंजन संधि, स्वर संधि या संधि। तो इसका सही उत्तर होगा संधि। 10वां प्रश्न है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? संहार का सही थे संधनहार, संधनहार, समधनहार और समधनहार। तो 10वें का उत्तर होगा डी, समधनहार। 11वां प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है गुरुकुलवासी, दूसरा छात्रवासी, तीसरा अंतेवासी और चौथा आश्रमवासी। 11वें का सही उत्तर है अंतेवासी। 12वां प्रश्न, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है धनी, दूसरा सवर्ण, तीसरा श्रेष्ठ, चौथा कुलीन। 12वें का सही उत्तर है कुलीन। 13वां प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, सी भाग्य में कोई वस्तु मिल जाना, डी बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। 13वें का सही उत्तर है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। 14वां प्रश्न है, गाठ का पूरा मुहावरे का अर्थ। पहला ऑप्शन है विघ्न आना, दूसरा बेफिक्र होना, तीसरा शक्तिहीन होना, चौथा मालदार होना। 14वें का सही उत्तर है मालदार होना। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। ए वाह कितना घृणित दृश्य,
बी, ओह कितना घृणित दृश्य है। सी, छी कितना घृणित दृश्य है। डी, आह कितना घृणित दृश्य है। तो 15वें का सही उत्तर होगा सी, छी कितना घृणित दृश्य है। 16वां, शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। 16वें का सही उत्तर होगा वह गरीब आदमी था। 17वां प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग नहीं है। पहला बचपन, दूसरा वायु, तीसरा समुद्र, चौथा कंबल। 17वें का सही उत्तर है वायु। 18वां क्वेश्चन, गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन और बहुवचन। 18वें का उत्तर है बी, यह एक वचन है। 19वां, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। पहला है कारक, दूसरा है लिंग, तीसरा वचन, चौथा है पक्ष। 19वें का सही उत्तर है कारक। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी। 20वें का सही उत्तर है अंत्याक्षरी। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। 21वें का सही उत्तर है प्रदर्शनी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की एक प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हंस की जगह एक प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 22वां का सही उत्तर होगा अमृत। क्या होगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है, पहला सूर्य, दूसरा योगी, तीसरा श्वेत, चौथा अमृत। तो इसका सही उत्तर है अमृत। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न गद्य के आधार पर है। निम्नलिखित दिए गए गद्य के आधार पर अपने उत्तर दीजिए। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीय प्राप्त होता है। वे लोग जो सदा जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मठ हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद है वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्यरत होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की जगह उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का काम भी करते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के लिए साथ साथ वे एक दूसरे की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही एक दूसरों के लिए भी विमुक्ति का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और शीघ्र संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उत्पादन हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। अब 23 से लेकर 25 प्रश्न इस गद्य के आधार पर हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पहला ऑप्शन है कार्यकुशलता, दूसरा का कार्य उपयोगिता, तीसरा का कार्य तत्परता, चौथा जागरूकता। तो 23वें का सही शीर्षक है कार्य तत्परता। क्या, कार्य तत्परता। 24वां प्रश्न है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। 24वें का सही उत्तर है डी, तत्परता। क्या, तत्परता। 25वां, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। पहला है, तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से हमें कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय का पूरा
कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और सही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। ये तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। तीसरा का सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य करने से पूरा पूरा करके सफलता मिलती है। चौथा, उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो जागरूक होकर कार्य करने में बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समयानुसार पूरा हो जाता है और सफलता मिलती है। 25वें का सही उत्तर है बी। तो आज पहले वीडियो में ये 25 प्रश्न थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।